Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. So आज हम सोर्स सेकंड ऑर्डर सर्किट डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सोर्स फ्री सेकंड ऑर्डर सर्किट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सोर्स सेकंड ऑर्डर सर्किट में सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज आरएलसी सर्किट क्या है? इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग पिछले 37-38 लेक्चर जो हैं ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड लेक्चर है ये सेकंड ऑर्डर सर्किट। एटलीस्ट सोर्स फ्री सेकंड ऑर्डर सर्किट को ज़रूर देख लें। हमारा स्विच है और ये करंट आई। तो सेकंड ऑर्डर सर्किट के यानी सोर्स सेकंड ऑर्डर सर्किट की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें हमें दो इनिशियल कंडीशन जो है फाइंड आउट करनी होंगी। तो ये जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Two initial conditions must be known to evaluate the arbitrary constants. So we know under steady state क्या होता है हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा VC इनफाइनाइट होगा वो VC इनफाइनाइट जो है वो इस VS के ही इक्वल हो जाएगा और रेस्ट जो है वो हमारे जीरो हो जाएंगे। जैसे IL इनफाइनाइट क्या होगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से VR इनफाइनाइट जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा और VL इनफाइनाइट वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होने लगेगा एट इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली VR और VL जो है वो हमारे जीरो हो जाएंगे और IL भी जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में 3 केस डिस्कस किए थे, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के, उसी तरह से यहाँ पर हमारे 3 केस होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि उस लेक्चर को ज़रूर एक बार देख लें इसको करने से पहले। तो पहला केस है अंडर डैम्प्ड का। तो अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में हमारा जो अल्फा था वो लेस देन ओमेगा नॉट था और हमारी जो इक्वेशन थी वो थी e⁻⁻α t इन ब्रैकेट C1। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। इक्वेशन जो थी हमारी करंट की इक्वेशन थी वो थी e⁻⁻α t C1 cos ओमेगा dt प्लस C2 sin ओमेगा dt। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमको, ये हमारा सोर्स सेकंड ऑर्डर सर्किट, तो इसमें हमें x इनफाइनाइट को जरूर ऐड करना है। ठीक है, तो हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख ली
जो हो जाएगी एक्स टी इक्वल टू एक्स इनफाइनाइट प्लस ई टू द पावर माइनस एल्फा टी C1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस C2 साइन ओमेगा डी टी। अब हम जो है हम C1 और C2 को कैलकुलेट कर लेंगे। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमने निकाल ही ली। अब इसी तरह से हमारा केस 2 हमने डिस्कस किया था, वो था क्रिटिकली डैम्ड का। तो क्रिटिकली डैम्ड के केस में अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट था। तो जो हमने सॉल्व किया था, तो क्या जो भी इक्वेशन आई थी उसमें बस हमें एक्स इनफाइनाइट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो एक्स टी इक्वल टू एक्स इनफाइनाइट प्लस C1 प्लस C2 टी ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्रिटिकली डैम्ड की कंडीशन। केस 3 था ओवर डैम्ड। ओवर डैम्ड का जो केस था वो था अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अल्फा और ओमेगा नॉट को हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है। इस कंडीशन में हमने रूट्स निकाले थे दो, लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस अंडर रूट एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और लैम्डा 2 इक्वल टू था हमारा माइनस एल्फा माइनस अंडर रूट एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जो एक्स टी का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इनफाइनाइट प्लस रिमेनिंग पार्ट सेम जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, C1 ई टू द पावर लैम्डा 1 टी प्लस C2 ई टू द पावर लैम्डा 2 टी। तो हमें एक पॉइंट हमने बताया है, उसको नोट भी कर लेते हैं कि जब भी हम C1 और C2 को कंप्यूट कर रहे होंगे तो हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करके तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स इनफाइनाइट को हमने इंक्लूड जरूर किया हो। सो व्हेन कंप्यूटिंग C1 एंड C2 यूजिंग इनिशियल कंडीशन, make sure x infinite is included in the equations, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा था पिछले लेक्चर में, अल्फा इक्वल टू था R/2L, ओमेगा नॉट इक्वल टू था 1/LC, और ओमेगा डी था हमारा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो इन कंडीशंस के साथ जो है हम इस तरीके से तीनों केस के लिए रिस्पांस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा पैरेलल आरएलसी सब नेटवर्क। तो पैरेलल आरएलसी नेटवर्क में सपोज ये हमारा है एक करंट सोर्स IS, ठीक है। सीरीज में हमने वोल्टेज सोर्स लिया था, तो पैरेलल में हम एक करंट सोर्स लेंगे और उसी के पैरेलल में हम एक
स्विच लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा आर, इसके पैरेलल में एल और फिर पैरेलल में सी। ठीक है, सपोज ये हमारा हो गया आई एल। अब फिर हम उसी तरह से करेंगे कि हमको क्या करना है कि दो इनिशियल कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0 जो स्विच है वो हमारा ओपन है। ठीक है, स्विच अगर ओपन है तो जो करंट है वो जो है हमारा तीनों ब्रांच में फ्लो होने लगेगा थ्रू आर, एल एंड सी। लेकिन अब हमें कंडीशन निकालनी है अंडर स्टेडी स्टेट। तो अंडर स्टेडी स्टेट जो है हमारा इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो जब ये कंडीशन होगी इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो करंट हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ को फॉलो करती है। तो ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंटायर करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू एल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आई एल इनफाइनाइट जो हो जाएगा, जो इंडक्टर के करंट जो है सारा करंट इंडक्टर के क्रॉस स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी हमारा आई एस है वही आई एल हो जाएगा। तो आई एल इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा आई एस, बाकी सारे करंट जो हैं जीरो हो जाएंगे। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी हो जाएगा हमारा जीरो, वी सी इनफाइनाइट। इसी तरह से वी आर इनफाइनाइट भी हमारा जीरो हो जाएगा और आई आर इनफाइनाइट हमारा ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा करंट जो है अब इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। इस केस में पैरेलल के केस में हमने बताया था अल्फा इक्वल टू था हमारा 1/2 आर सी और ओमेगा नॉट इक्वल टू था 1/√LC। और ओमेगा डी वो क्या था हमारा सेम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे डिफरेंट केसेस थे अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड, उनका जो कंपैरिजन होगा वो सेम ही होगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी इस ग्राफ को बनाया था और इस बार भी इस ग्राफ को उसी तरह से बना रहे हैं। ये हमारा टाइम टी, हमारा आई एस। तो सबसे पहला केस है अंडर डैम्ड। कि ऑसिलेशन आते हैं और फाइनली जो स्टेडी स्टेट में जाकर के वो हमारा जीरो हो जाता है। दूसरा केस है हमारा क्रिटिकली डैम्ड का, जो कि एक्सपोनेंशियल होता है इस तरह से और बाद में जाकर के लगभग जीरो हो जाता है। तीसरा केस था हमारा ओवर डैम्ड का, जिसका रिस्पॉन्स जो है थोड़ा स्लो होता है
तो ये जो था वो हमारा था ओवरडैम्ड रिस्पॉन्स, सॉरी ये था हमारा अंडरडैम्ड रिस्पॉन्स। ये था हमारा अंडरडैम्ड रिस्पॉन्स। दूसरा जो था वो हमारा क्रिटिकली डैम्ड रिस्पॉन्स, और जो तीसरा था वो था ओवरडैम्ड रिस्पॉन्स। ठीक, तो इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा ओवरडैम्ड रिस्पॉन्स है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है। तो हम लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने ये नोट लिखा था कि ओवरडैम्ड सिस्टम have slower response as compared to critically damped system। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन IL एंड VC फॉर t ग्रेटर देन 0। तो अब ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सेकंड ऑर्डर सर्किट में पहले हमें दो इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी होती हैं। तो दो इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखा है वोल्टेज सोर्स है वो 20U माइनस टी। इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है वो केवल एग्जिस्ट करेगा t लेस देन 0 पर। ठीक है, माइनस टी का मतलब ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, यानी t ग्रेटर देन 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करते हैं पहले। एट t इक्वल टू 0 माइनस सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इंडक्टर जो है हमारा शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हम रीड्रॉ करेंगे सर्किट को। ट्वेंटी वोल्ट इंडक्टर शॉर्ट हो गया, तो केवल हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया जो कि था 1 किलो ओम का, और कैपेसिटेंस ओपन हो गया, तो हमने यहाँ पर ये केवल रेजिस्टेंस को लिया जो कि है 10 किलो ओम का। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज जैसे हमने क्या किया था, Vs जो है वही कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होगा। तो यहाँ पर जो है ट्वेंटी वोल्ट वोल्टेज जो है वो अपीयर होगा। तो ये यहाँ पर जो है IL फ्लो हो रहा था जो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इनिशियल कंडीशन में एक कंडीशन तो आ गई हमारी VC 0 माइनस जो आ गई, ये हमारा 20 वोल्ट। लेकिन IL 0 माइनस क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में ये ओपन सर्किट हो गया, करंट जो है करंट जो है इंडक्टर क्रॉस जा रहा होगा, तो वो जो हो जाएगा हमारा V अपॉन R, यानी कि 20 अपॉन R है हमारा 1, तो ये हो जाएगा
1K 20 मिली एम्पियर। तो ये जो दो हमारी हो गई वो हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। अब देखते हैं फॉर t ग्रेटर देन 0। अब हमने बताया कि t ग्रेटर देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो वोल्टेज सोर्स है नहीं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारे जो इंडक्टर होगा वो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर जो है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बोथ L एंड C डिस्चार्ज इंडिपेंडेंटली। through R in their own branch, और जो है हमारा और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो दोनों ब्रांच के लिए हम टाउ निकाल लेंगे। टाउ 1 हो जाएगा L अपॉन R पहली ब्रांच के लिए। तो L है हमारा 0.1 अपॉन 1K, ये हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड। टाउ 2 हो जाएगा RC, ये RC सर्किट है तो ये हो जाएगा RC यानी 10K इंटू 200 नैनोफेरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 200 नैनोफेरेड दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, IL और VC। ठीक है, तो IL के लिए इनिशियल कंडीशन क्या आई थी, इनिशियल वैल्यू 20 मिली एम्पियर और e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ 1। टाउ 1 की वैल्यू है 0.1, तो ये हो गई एम्पियर में। VC की वैल्यू जो थी, जो भी आएगा वो एम्पियर में आएगा। VC की वैल्यू यानी VC इनिशियल क्या थी 20 वोल्ट और e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ 2। टाउ 2 की वैल्यू आई है 2 मिली सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा वोल्ट में। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।